अलीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय परिसर के सभागार में स्वतंत्र जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी के तत्वावधान में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा एवं सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 72 महिलाओं को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती राममूर्ति देवी ने की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई रोगी पीड़ा या दुर्घटना से व्यथित होकर अस्पताल परिसर में आता है तो यहाँ की महिला स्टाफ केवल दवाओं से ही नहीं बल्कि माँ बहन की स्नेह और ममता से उसका उपचार करती हैं। उनकी सेवा भाव, समर्पण और प्रेम का ही परिणाम है कि कई रोगी मुस्कुराते हुए स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के इसी समर्पण को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि RAF 104 से दर्शना कुमारी ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। जल, थल और वायु सेना सहित सुरक्षा बलों में वर्दी पहनाकर महिलाएं देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, इंजीनियरिंग, समाज सेवा और विभिन्न पेशों में भी महिलाएं अपनी योग्यता से नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मस्त होंगे। तो देखिए, आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है महिला सम्मान में, महिला सशक्तिकरण। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं दीनदयाल हॉस्पिटल में। आप है मेरे साथ, पहचानी गए होंगे, बता दो जरा। प्रेमलता सिंह। हाँ, तो इनको कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है इनको। अपने आप में एक हस्ती हैं, अपने आप में एक वजूद रखती हैं। इनकी क्या तारीफ करें, आप तो तारीफ तो देखिए, हम लोग सब यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे अकील भाई है साथ में, अकील भाई है साथ में। और देखिए, महिला सशक्तिकरण में यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। ये देखिए, ये भाई भी साथ में प्रोग्राम हो रहा है। मनोज अलीगढ़ी आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है मनोज अलीगढ़ी में। तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय। कार्यक्रम का जितना जश्न हम लोगों को मनाना था, हम लोगों ने बड़े विधिवत और बहुत धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाया। शुरू से लेकर अंत तक एक तारतम्यता रही, एक सारगर्भिता रही। मातृशक्ति की हमने वंदना भी की और अभ्यर्थना भी की। लेकिन थोड़ा सा आज हमें ये भी जानने की जरूरत है, आवश्यकता है कि ये इतनी बड़ी जो परंपरा हम निभा रहे हैं, इसके परिदृश्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में आखिर में कौन से तत्व हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें आज इस दिन पर इतनी उत्साहित करती है। तो मित्रों, मैं ये बताऊं कि ये आज का दिन अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं द्वारा, श्रमिक महिलाओं द्वारा चलाया गया वो अभियान था, वो आंदोलन था जिसमें उनके प्रति लिंग भेद और वेतनीय भेद किया जाता है। इसके विरोध में जब उन महिलाओं ने अपने को अनुभव किया कि ये मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, तो उन्होंने एक बहुत बृहद आंदोलन आरंभ किया। और अंतोगत्वा ये बात इतनी बृहद हो गई कि ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार के द्वारा ये दिन और ये तारीख नियुक्त की गई कि आज के बाद महिलाओं के वेतन भी वही होंगे, महिलाओं के श्रम का समय भी वही होगा, और जो कि पुरुषों के समान होगा। और वो दिन ही, यानी कि 8 मार्च ही वो दिन नियुक्त किया गया जिस दिन ये बिल पारित हुआ, जिस दिन पूरे विश्व में इसकी घोषणा की गई। और उस दिन से हम महिला दिवस मनाते हैं। आप ये सोचिए कि एक छोटी सी बात आज उन महिलाओं से उठी जो हमारे समाज के ऊर्ध्व वर्ग की महिलाओं के अंतर्गत। शुभकामनाएं। ये महिला दिवस हम किस लिए मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं? बिना
ये सम्मान का अवसर हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया गया में दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। और एक महिला थी, शायद उनका कोई नाम भी अच्छे से नहीं जानते हैं और ना कोई नाम लेते हैं। एक महिला थी जिनका नाम था माता रमाबाई फुले जी, जिन्होंने हमें शिक्षा के अवसर दिए। पहली शिक्षिका थी भारत की, जिन्होंने हमें शिक्षा का अवसर दिया, जिनके माध्यम से ही हम आज शिक्षित हैं। और जगह जगह जो विद्यालय महिलाओं के लिए खोले गए हैं, वो उन्हीं के द्वारा, उन्होंने सबसे पहले प्रेरणा दी थी बालिकाओं को विद्यालय के लिए, पढ़ने के लिए। वो घर घर से बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को इकट्ठा करती थी, तब पढ़ाया करती थी। तो सबसे पहले जो महिलाओं को सम्मान दिया माता सावित्रीबाई फुले जी ने और रमाबाई जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण से ये सभी महिलाओं को सम्मान का अवसर दिया जा रहा है। धन्यवाद। और सबसे पहले मंचासीन परम आदरणीय माता जी श्रीमती सुषमा पांडे जी, श्रीमती सुधा पांडे जी, श्रीमती राममूर्ति जी, श्रीमती भारती अम्बेडकर जी और यहाँ उपस्थित सभी माता और बहनें, आप सभी को इस महिला दिवस पर 104 वाहिनी की तरफ से ये महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवस मैडम आपने कह दिया, पहले आइए, डॉक्टर साहब आइए और वो मैडम आ जाए। कमांडेंट साहब आपका नाम है, और अपने इंचार्ज साहब का स्वागत करना आप भूल गए, दीजिए एक वाला। और कोई और तो नहीं रहेगा भाई, कोई रह गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। और शब्दा मैडम रह गई है, इंचार्ज साहब ऑपरेशन करके आएंगे। और अब आपका समय शुरू होता है, अब शुरू। इतना अच्छा कहा, ये गाना भी आप सुनेंगे, इसके बोल सुनेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि इस गाने का क्या मकसद है। यार एक माइक हमारी ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। हो गया। सूरत कहाँ है? दर्शना मैडम से कि वो एक मैम बुके देते, सर उनका माला कर उनके गले में डाल के स्वागत करें और हमारी तरफ से सामने देखो सभी लोग, चलो। मैम थोड़ा हाथ पीछे पीछे से देखना, सब लोग इधर देखिएगा। अभी आ रहा, मैं भी एक माला ले लेंगे। रेडी, ठीक है। देखिए एक और अच्छा, तो ये कौन सी डेट करा? चलो मैं पता करती हूँ। माला पहन हाँ हाँ
देखें यहाँ देखिए सर ने मैंने कही थी बोले यार गेस्ट हाउस बोले प्रोग्राम